नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कल मंगलवार को भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर के लोकसभा में राहुल गांधी की जाति पर सवाल उठाए जाने पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस ने मंगलवार को कहा कि गांधी परिवार की जाति शहादत है, लेकिन भाजपा और आरएसएस इसे कभी नहीं समझेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उनकी पार्टी किसी भी जातिवादी गाली को सुनने के लिए तैयार है, क्योंकि वह जातिगत जनगणना करवाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। खड़गे ने आगे कहा कि हाँ, मैं एक भारतीय और दलित हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि हम कितने हैं। हाँ, मैं एक आदिवासी हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि हम कितने हैं। हाँ, मैं एक ओबीसी हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि हम कितने हैं। आज हम सभी को यह आकलन करने की ज़रूरत है कि इस देश की प्रगति में हमारी भागीदारी कितनी है। केरल के भूस्खलन प्रभावित वायनाड में जिला अधिकारियों ने आज बुधवार को इस भीषण त्रासदी के बाद लापता लोगों की संख्या निर्धारित करने के लिए डेटा एकत्र करना शुरू कर दिया है, जबकि फंसे हुए संदिग्ध लोगों का पता लगाने के लिए बचाव अभियान फिर से शुरू हो गया है। जिला प्रशासन के एक अधिकारी ने बुधवार सुबह मीडिया को बताया कि जिला आपातकालीन संचालन केंद्र की एक विशेष टीम इलाके में रहने वाले लोगों की संख्या, भूस्खलन के बाद मिले लोगों और लापता लोगों की संख्या के बारे में डेटा एकत्र कर रही है। अधिकारी ने कहा कि राशन कार्ड विवरण और अन्य सरकारी दस्तावेजों की समीक्षा करके व्यक्तियों का डेटा एकत्र किया जा रहा है। वहीं समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक भूस्खलन में मरने वालों की संख्या 143 हो गई है और वायनाड के WIMS अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है। वायनाड भूस्खलन के बाद वहां का दौरा करने को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि प्रियंका और मैं बुधवार को भूस्खलन से प्रभावित परिवारों से मिलने और स्थिति का जायजा लेने के लिए वायनाड जाने वाले थे, लेकिन लगातार बारिश और प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण हमें अधिकारियों द्वारा सूचित किया गया कि हम उतर नहीं पाएंगे। राहुल गांधी ने लिखा कि मैं वायनाड के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम जल्द से जल्द वहां जाएंगे। इस बीच हम स्थिति पर बारीकी से नजर रखेंगे और सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि इस कठिन समय में हमारी संवेदनाएं वायनाड के लोगों के साथ हैं। वायनाड भूस्खलन के बाद केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि केरल बैंक ने पहले ही CM DRF में 50 लाख रुपए का योगदान दिया है। कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने 2 करोड़ देने का वादा किया और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने भी 5 करोड़ रुपए की सहायता देने का वादा किया है। मुख्यमंत्री विजयन ने आगे कहा कि राज्य ने इस त्रासदी को देखते हुए 2 दिनों का आधिकारिक शोक घोषित किया है और सार्वजनिक कार्यक्रम और समारोह स्थगित कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि हम अनुरोध करते हैं कि शोक अवधि के दौरान राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका दिया जाए। ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर में हुए हादसे में 3 छात्रों की मौत के बाद MCD की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में MCD ने कल मंगलवार को ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटरों के साथ और बेसमेंट सील किए, जबकि उत्तर पश्चिम दिल्ली के राजधानी एनक्लेव और पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार में एक बेसमेंट सील किया गया। इसके साथ ही नगर निगम ने रविवार से अब तक MCD बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन कर संचालित होने वाले कोचिंग संस्थानों के 29 बेसमेंट पर कार्रवाई की है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार मंगलवार को राजेंद्र नगर में जिन कोचिंग सेंटरों पर कार्रवाई की गई उनमें IAS गुरुकुल तथास्तु, ऑफिसर्स IAS एकेडमी, फॉरम IAS, साइके वर्ल्ड, संचेतना, प्रिशा, पाथ एकेडमी और दृष्टि IAS शामिल हैं। राव IAS स्टडी सर्कल बिल्डिंग के बेसमेंट में पानी भरने से हुई 3 छात्रों की मौत को लेकर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे छात्रों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है और अब ताज़ा जानकारी के मुताबिक प्रदर्शनकारी छात्रों ने मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर कल मंगलवार को अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। बता दें कि भारी पुलिस बल तैनाती के बीच पिछले 3 दिनों से 400 से अधिक छात्र इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं। एक प्रदर्शनकारी छात्र ने बताया कि 10 उम्मीदवारों ने पीड़ितों के परिवारों को 5 करोड़ रुपए का मुआवजा देने सहित अपनी मुख्य मांगों के पूरा होने तक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल मंगलवार को बजट पर चर्चा के दौरान पश्चिम बंगाल को बीते 10 सालों में कई हजार करोड़ रुपए देने का दावा किया। उन्होंने राज्यसभा में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई योजनाओं को शुरू किया, लेकिन उन योजनाओं को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं किया गया। वित्त मंत्री के इस बयान के बाद टीएमसी सांसदों ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के दावों के बाद अब टीएमसी का भी बयान आया है। इन दावों पर टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि वो कह चुके हैं कि इस पर श्वेत पत्र लाना चाहिए। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि वो कह रही हैं कि बंगाल को 10 सालों में कई हजार करोड़ दिए गए, लेकिन राज्य सरकार उसे ठीक से इस्तेमाल नहीं कर सकी। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने 100 दिन के काम के लिए बंगाल सरकार को कितना पैसा दिया है, और साथ ही मैं पूछना चाहता हूँ कि वित्त वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 में हाउसिंग स्कीम के लिए कितना पैसा दिया गया। टीएमसी सांसद ने कहा कि उन्हें श्वेत पत्र छापना चाहिए और जवाब देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव पर जुबानी हमला बोला है। सीएम योगी ने विधानसभा में सपा के वरिष्ठ विधायक माता प्रसाद पांडे को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने पर बधाई देते हुए तीखे लहजे में तंज कसा कि चाचा हर बार गच्चा खा जाते हैं। उन्होंने कहा कि माता प्रसाद पांडे जी, आपको बधाई देता हूँ, ये बात अलग है कि आपने चाचा को ही गच्चा दे दिया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री का इशारा अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव की तरफ था, जो माता प्रसाद के बगल में ही बैठे थे। सीएम योगी ने कहा कि चाचा हर बार ऐसे ही गच्चा खा जाते हैं, ये उनकी नियति है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान का शिवपाल यादव ने भी जवाब दिया। सीएम योगी की बात सुनकर शिवपाल यादव मुस्कुराते दिखे और फिर अपनी बारी आने पर उन्होंने कहा कि मैंने कोई गच्चा नहीं खाया है। माता प्रसाद पांडे जी बहुत सीनियर हैं। मैं पहले पीछे बैठता था, फिर नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी मिली तो बगल में आ गए। मैं 3 साल तक आपके संपर्क में रहा, गच्चा तो आपने दिया है। बता दें कि शिवपाल के इस बयान पर विधानसभा में ठहाके भी लगे। इस दौरान उन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन पर भी कटाक्ष किया। शिवपाल यादव ने कहा कि आपने मुझे धोखा दिया, आप इस चुनाव में पिछड़ गए और समाजवादी पार्टी आगे निकल गई। मेरे शब्दों पर गौर करें। 2027 में जब यूपी विधानसभा के चुनाव होंगे तो समाजवादी पार्टी उधर बैठेगी। आपका डिप्टी सीएम ही आपको धोखा देगा। आपको बता दें कि शिवपाल यादव का इशारा यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तरफ था। दरअसल हाल ही के दिनों में केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी के बीच तल्खियां देखने को मिली हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कल मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल उपसमिति की बैठक के बाद कहा कि इस बैठक में बहुत बड़ा निर्णय हुआ है। 81,000 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी गई है, जिससे 20,000 नौकरियां पैदा होंगी। उन्होंने कहा कि कल भी कई MOU साइन होंगे, जिसके बाद सेमीकंडक्टर में 1 लाख से ज़्यादा निवेश यहाँ होंगे। उद्योग यहाँ आ रहे हैं, उन्हें जो भी मदद चाहिए हमारी सरकार दे रही है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि हमने उदार नीति अपनाई है, जिसके कारण उद्योग यहाँ प्राथमिकता देते हैं। इससे रोजगार पैदा होंगे और हम जल्द ही 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करेंगे। इजराइल का कहना है कि उसने लेबनान की राजधानी बैरूत के दक्षिणी इलाके में किए गए एक हमले में चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर को मार दिया है। इजरायली सेना ने बताया कि खुफिया सूचना के आधार पर हिजबुल्लाह के शीर्ष कमांडर फौद शुक्र को निशाना बनाकर फाइटर जेट से हमला किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली अधिकारियों का कहना है कि शनिवार को इजराइल के नियंत्रण वाले गोलान हाइट्स पर हुए हमले का फौद शुक्र ही जिम्मेदार था। आपको बता दें कि शनिवार को हुए इस हमले में 12 लोगों की मौत हो गई थी और मरने वालों में अधिकतर बच्चे थे। हालांकि हिजबुल्लाह ने इस हमले से इनकार किया था और अब इजराइल के ताज़ा हमले को लेकर बैरूत में सुरक्षा सूत्रों का कहना है कि हमले के वक्त फौद शुक्र इमारत में मौजूद नहीं था। इसे लेकर हिजबुल्लाह की ओर से भी अभी कोई बयान जारी नहीं किया गया है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।